एक सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि अपन भाई ये जो मन है ये आजकल एक चीज पर नहीं टिकता। मतलब कि अभी किसी चीज के लिए मोटिवेशन आया, थोड़ी देर बाद वही मोटिवेशन किसी दूसरी चीज के लिए आता है। फिर कुछ देर बाद या तो वो मोटिवेशन लेजीनेस में बदल जाती है या फिर किसी तीसरी चीज पर मोटिवेशन आने लगता है कि अब तो ये ही करूंगा। क्या इसका कोई समाधान है? तो इसी के ऊपर एक वीडियो आई थी एक बंदे की। उसकी वीडियो पर व्यूज तो 5 ही थे, पर बंदे की बात में जो दम था वो हम सबको बदलने की ताकत रखता है। चलिए समझते हैं उस वीडियो की गहराई को। सबसे पहले समझो कि ब्रेन कैसे काम करता है। देखो, अभी तुमने ये वीडियो देखी मेरी, इससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, यानी ब्रेन में केमिकल उठा और उसे हम मोटिवेशन कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद तुम्हारे आसपास कोई और बात होगी जो तुम्हारे दोस्त बताएंगे कि दूसरा दोस्त तेरी चुगली कर रहा है, कोई पड़ोसी चुगली कर रहा है। तुम्हें गुस्सा आएगा, फिर ब्रेन उस पर रिएक्ट करेगा, कोई गुस्से का केमिकल रिलीज करेगा कि उसने मेरी चुगली कैसे की वगैरह वगैरह। या कोई और बात घर में चलेगी, कुछ भी हो सकता है। या पड़ोस में लड़ाई होगी, तुम देखोगे, फिर कोई और केमिकल। घर में कोई बेइज्जती करेगा तुम्हारी, कोई दूसरा केमिकल। मतलब पूरे दिन केमिकल के उतार चढ़ाव में हम जिंदगी जी रहे हैं। अब उस बंदे की बात सुनो जो उस वीडियो में बताई थी। उसने कहा कि घर में जो लफड़े चलते हैं उनसे हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती, वो ध्यान नहीं भटकाती हमारा। केमिकल की जो बाढ़ लाता है और किसी एक केमिकल पर नहीं टिक पाते, किसी एक भावना पर, किसी एक लक्ष्य पर नहीं टिक पाते, हम उस पर नहीं चल पाते, हम उसका सबसे बड़ा कारण है रील्स, शॉर्ट्स और वीडियो, लॉन्ग वीडियो की बात कर रहा हूं मैं। इन सब की हम पूरे दिन में इतनी बाढ़ ला देते हैं कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी फुल हो जाती है और दिमाग कभी भी 10 तरह के विचारों को ना तो एक साथ सोच सकता है, ना ही एक साथ उन पर काम कर सकता है। अब तुम ही बताओ, अगर कोई तुम्हें 10 तरह के काम एक साथ बता दे तो भाई कंफ्यूज होगे ना? बिल्कुल सिंपल सी बात है, हो गई। तो ऐसा ही ये ब्रेन है। तुम मेरी बातों से जीवन के सत्य को समझे, ओके, और नीचे कोई और वीडियो आई, तुमने उस पर क्लिक किया, वो वीडियो निकली कॉमेडी की जो तुम्हें हंसा रही है, तो पीछे की जो मेरी बात थी वो दिमाग याद रख ही नहीं पाएगा। अगर याद रख भी लेगा तो जो केमिकल उस टाइम पर रिलीज हुआ था जब मेरी वीडियो देखी थी, अब वो दोबारा उसी मात्रा में रिलीज नहीं होगा, क्योंकि अब कुछ और आंखों के सामने है। तो तुम चाहते हो कि उसी मात्रा में, उसी ताकत के साथ हम उसी बात को जीवन में उतार पाएं। वो तो तभी संभव है जब वही केमिकल उसी मात्रा में रिलीज हो, और वो तो तभी होगा जब या तो वही क्रिया आंखों या कानों में तभी पड़ी हो और उसके सिवा कोई दूसरी खचर पचर ना पड़ी हो। इसका एक बहुत ही बेहतर उदाहरण उस बंदे ने दिया, दशरथ मांझी साहब का। सभी जानते होंगे नाम तो, उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है। जो नहीं जानते उसे बता दूं, दशरथ मांझी वो इंसान है जिन्होंने विशाल चट्टान को छैनी हथौड़ी के दम पर रास्ते में तब्दील कर दिया, तपती धूप में। मैं जब उस इंसान के बारे में फील करने बैठा तो बड़ा अजीब लगा कि कैसे कर पाया उन्होंने। अब तुम कहोगे कि गुस्सा आ गया था इसलिए कर दिया। तो मेरे दोस्त, गुस्सा आने पर लोग गोली चला सकते हैं क्योंकि वो मिनटों और सेकंड की बात है, पर दशरथ मांझी ने अपने 22 साल उस पहाड़ को काटने में लगा दिए, अकेले भूखे प्यासे। 2 दिन एक ही लक्ष्य पर मेहनत असंभव है, और उन्होंने 22 साल, एक साल में कितने दिन होते हैं और एक दिन में कितने घंटे, और 22 साल के कितने घंटे हुए, और हर घंटे दिन रात मेहनत और 22 साल का गुस्सा। मेरे दोस्त, कोई तुम्हारे माँ बाप को भी मार देना तो भी 2 से 3 साल गुस्सा रहेगा। एक पर्वत पर गुस्सा, वो भी 22 साल चला, और तुम रात को मैथुन करके हिलाकर कमिटमेंट करते हो कि कल सुबह ये सब कुछ बदल कर रख दूंगा, लाइफ के किले उखाड़ दूंगा। सुबह होते ही सब वही, फिर वही, रात वही, लाइफ भी वही मोटिवेशन। और बात मैथुन की नहीं है, वो तो एक बहाना है तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाने का। ये एक तरीका हर चीज पर लागू होता है। ना हम कामयाबी के पीछे लगातार चल पा रहे हैं, ना बेहतर संगत कर पा रहे हैं, ना गलत आदतों से निकल पाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक खास चीज के बारे में बता देता हूँ। क्या आपका भी जल्दी निकल जाता है? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसे कहते हैं, क्या आप उससे पीड़ित हैं?
क्या आप भी तरह तरह की केमिकल बेस्ड दवाई खा खा कर परेशान हो गए हैं पर समाधान नहीं मिला? तो आपको एक नेचुरल सॉल्यूशन बताता हूँ, वो है मेंश्योर प्रोलॉन्ग सप्लीमेंट। यह एक बिल्कुल 100% नेचुरल है, खासकर आपके जल्दी निकल जाने की परेशानी को बहुत जल्दी ठीक करने में मदद करेगा। अगर अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसमें कुछ नेचुरल और बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे हॉर्नी गॉट वीड, ये आपके स्टेमिना को बढ़ाता है और एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करता है। इसमें जिंसिंग है जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। इसमें ताल मखाना है, ये आपके वीर्य की मात्रा को बढ़ाएगा यानी भरपाई करेगा, और इसे लेना भी बहुत आसान है, एक कैप्सूल रात को और एक कैप्सूल दिन में पानी के साथ। तो अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाओ जाकर ऑर्डर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, खरीदो और इस्तेमाल करो। इससे कोई साइड इफेक्ट का भी कोई खतरा नहीं है, ये पूरी तरह नेचुरल है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ना हम कामयाबी के पीछे लगातार चल पा रहे हैं, ना बेहतर संगत कर पा रहे हैं, ना गलत आदतों से निकल पाते हैं। इसका उत्तर क्या है जानना चाहते हो? तो इसका उत्तर भी उस बंदे ने बड़े गहरे रूप में दिया कि अगर दशरथ मांझी साहब रील देखकर पहाड़ तोड़ने जाते, यूट्यूब पर हजारों तरह की वीडियो, कभी पवन भाई की, कभी किसी ब्रह्मचारी की, कभी कॉमेडी की, कभी किसी की और खिचड़ी पकाकर दिमाग में तब पहाड़ तोड़ते, तो क्या लगता है तुम्हें कितने दिन कर पाते? मैं अपनी बताऊं तो एक दिन, वो भी दिन के अंत तक पूरा डिमोटिवेट और समय बर्बाद कर रहा हूं ये समझकर छोड़ चुका होता कि क्या फालतू चीज कर रहा हूं। सच यही है दोस्त, सोशल मीडिया पर जाते हैं तो एक वीडियो में कोई बताता है कि हार्ड वर्क करो, फिर कोई दूसरी वीडियो में कोई बताता है कि स्मार्ट वर्क करने वाले हार्ड वर्क करने वालों को गुलाम बनाकर रखते हैं और खुद मौज लेते हैं। फिर कोई तीसरी वीडियो कहती है कि सब कुछ मोह माया है, सब यही रह जाने वाला है, कोई तेरा अपना नहीं, राख हो जाएगा मनुष्य। कोई चौथी वीडियो में कहता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, प्यार भी, यार भी, रिश्ते भी। पांचवी वीडियो में कोई कहता है कि पैसा पेट खरीद सकता है, भूख नहीं बिस्तर खरीद सकता है, नींद नहीं इंसान खरीद सकता है, प्यार नहीं। छठी वीडियो में कोई कहता है कि KFC वाला 70 से 80 उम्र में जाकर कामयाब हुआ तो कामयाबी की कोई उम्र नहीं होती। सातवीं वीडियो में कोई कहता है कि 70 में जाकर अमीर हुए भी तो क्या हुए, लाठी लेकर मौज लोगे क्या? और न जाने हजारों तरीके की रील, शॉर्ट्स, लॉन्ग वीडियो, शायरी, उटपटांग, जलूल चीजें भरती रहती हैं। तुम बताओ दिमाग कौन सी बात मानेगा? मैं तो बस 6 से 7 वीडियो ही बोल पाया हूँ, हजारों देख चुके होते हैं हम। ब्रेन है ब्रो, कंप्यूटर नहीं। ये फीलिंग्स पर चलता है, प्रोग्रामिंग पर नहीं। इसमें और कंप्यूटर में जमीन आसमान का अंतर है, ये उससे कहीं अलग है। तुम हो, मैं हूं या कोई भी हो, एक बात सुनो, एक बात पढ़ो, एक बात की संगति करो और एक में डूब जाओ। दशरथ मांझी गरीब थे इसलिए इंटरनेट नहीं था उनके पास, और पहाड़ पर रहे तो भटकाने वाले लोग नहीं आते थे उनके पास कि अबे क्या कर रहा है, छोड़ परे को, टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पर्वत तोड़ दो, रास्ता बना दो, नहीं। उद्देश्य ये है इस वीडियो का कि अगर ट्रेन एक है, ट्रेन माने तुम्हारा ब्रेन, ठीक है, कि अगर ट्रेन एक है और पटरियां हजारों, पटरियां यानी लक्ष्य, गोल, ठीक है, कि अगर ट्रेन एक है और पटरियां हजारों है और उसे बदलने के लिए कोई हाइड्रोलिक जैक नहीं है। हाइड्रोलिक जैक होता है कि जब ट्रेन को एक पटरी से दूसरी पटरी पर ट्रांसफर किया जाता है तो उसके लिए जैक का इस्तेमाल किया जाता है। वो देखा भी होगा पटरियों के बीच में कहीं कहीं जहाँ बहुत सारी पटरियाँ होती हैं तो वहाँ बीच में एक जैक लगा होता है जिसे दबाकर या खींचकर ट्रेन को किसी भी पटरी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जब ब्रेन एक है, पटरियाँ हजारों है और उसे बदलने के लिए कोई हाइड्रोलिक जैक नहीं है, तो तुम ये तय नहीं कर पाओगे कि ट्रेन आखिर जाएगी कौन सी पटरी पर। ये हजारों बातें, हजारों तरह की फालतू वीडियो, शॉर्ट और फिर आसपास के उन लोगों की संगति जो तुम्हारे गोल, तुम्हारे लक्ष्य से रिलेटेड बात ही नहीं करते, ये सब क्या है? ये वही पटरियां हैं। हम पर रोज हजारों पटरियां बनाते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेन उसी पटरी पर जाएगी, पर अफसोस ये संभव अभी तो नहीं है। ये सब संभव होता है जब ट्रेन को अपनी पटरी से प्यार हो, इतना लगाव हो कि उसे हजारों पटरियों में सिर्फ अपनी वाली पटरी ही नजर आए, तब ये हो सकता है। तो ना तो तुम्हें प्रेम है अपने लक्ष्य से, या कह लो एडिक्शन से निकलना हो, या सक्सेसफुल होना हो, या ऊंचा जीवन पाना हो, सबका अलग अलग हो सकता है। तो ना तो ट्रेन को प्यार है लक्ष्य से,
तो जब प्यार नहीं है तो और पटरियां बनाना बंद करो। तुमने हजारों लाखों करोड़ों तरह की पटरियां इस दिमाग के सामने रख दी हैं, बंद करो ये सब। अगर चाहते हो कि अपने लक्ष्य के प्रति चट्टान रहो तो ये 3 चीजें अभी से बदल दो। रूल नंबर पहला, पटरियां बनाना बंद करो। रूल नंबर दूसरा, उस चीज से प्यार करने लग जाओ जो तुम करना या बनना चाहते हो। कैसे करोगे? वो करोगे उसी प्रकार की वीडियो अपने YouTube फीड, Instagram फीड सब में भर दो। जब वही बार बार पटरी तुम्हारे ट्रेन के सामने आती रहेगी तो ये ब्रेन आगे उस पर चलता ही रहेगा, यानी ये ट्रेन उस पर चलती रहेगी। दशरथ मांझी साहब जब भी पहाड़ तोड़ने के लिए जाते थे तो अपनी बीवी की फोटो देख कर जाते थे और अपने साथ भी अपने पास रखते थे फोटो। गुस्सा ठंडा होने ही नहीं दिया अपना। यही चीज तुम्हें करनी है जो रूल नंबर 3 है कि जब भी लगे कि ट्रेन धीमी हो रही है तो ऐसी वीडियो देखना शुरू करो ताकि ट्रेन के इंजन में ईंधन डले। कुछ दिन अगर कम कपड़ों की लड़कियां ना दिखें तुम्हारे ब्रेन, तुम्हारी आंखों को, तो तुम देखोगे कि ये दिमाग को ईंधन मिलना बंद हो गया है, जिससे तुम ज्यादा उत्तेजित नहीं होते और इस ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलता कि भाई संभोग करना है, बच्चे करने हैं, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए। तो जब वासना को भड़काने के लिए भी हर रोज ईंधन चाहिए तो बताओ सही काम या बेहतरीन जीवन जीने के संघर्ष में ईंधन क्यों नहीं चाहिए होगा? या तुम समझते हो कि बस एक बार वीडियो देखेंगे पवन भाई की सही वीडियो और सब अपने आप होता रहेगा? नहीं, पहले सारी पटरियां बंद करो बनानी और अपनी एक पटरी बनाओ और उसे रोज ईंधन देने के लिए उसी तरह की वीडियो, गाने, किताब, गेम, लोग सब वैसा ही कर दो। इस चीज की एक खास बात मैंने ब्रूस ली में ऑब्जर्व की है कि ब्रूस ली इसलिए बेस्ट फाइटर नहीं थे, इसलिए मार्शल आर्ट के योद्धा नहीं बने कि वो टैलेंटेड थे। ये तो बेतुकी बात करते हो तुम सब। तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि उन्होंने मार्शल आर्ट और कुंफू सीखी ही क्यों थी? मैं बताता हूँ। उन्होंने इसलिए सीखी क्योंकि उन्हें उनके यहाँ के लड़के बहुत ज्यादा मारते थे, पीटते थे, इतना पीटते थे कि उनका जीना दुश्वार हो गया था। और एक दिन नहीं, हर रोज पीटते थे। तो जब ब्रूस ली इतने साल सीखते रहे तब भी पिटते रहते थे और हर रोज ईंधन उन हरामी लड़कों से, गुंडों से मिलता रहा। कोई हमें मारे और गुस्सा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ट्रेनिंग के लिए जाते थे तो पहले पिटना पड़ता था उन लड़कों से, रास्ते वगैरह में मिलते थे तब जाते थे। सोचो कैसे लगता रहा होगा उन्हें अपने शुरुआती सालों में, दिनों में नहीं, सालों में, कई साल झेलना पड़ा उन्हें। और कितने गुस्से में और रोते हुए करते होंगे वो ट्रेनिंग। यही ईंधन मिलता रहा और हमारी तुम्हारी तरह वीडियो शॉर्ट का हजारों कचरा जाता नहीं था, तो हजारों पटरियां बनती नहीं थी उनके दिमाग में। बस पटरी एक ही थी ट्रेन की कि एक दिन इन सब को धूल चटानी है जो आज मुझे पीटते हैं, जो परेशान करते हैं मुझे और मेरे घर वालों को। तुम लोग जो गुरुकुल कहते हो ना कि वहां शिक्षा बेहतर थी, बेहतर तो थी, पर उसका भी यही राज था कि एक ही पटरी होती थी वहां और ईंधन हर रोज गुरु से मिलता रहता था। तो फंडा सिंपल है, और फालतू पटरियां बनाना बंद करो। अपनी एक पटरी को ही अंत तक लेकर जाओ। कोई और मदद चाहिए इस वीडियो में तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहां 100 से भी ज्यादा भाई हैं जो तुम्हें बेहतर सलाह देंगे और वहीं से तुम्हें मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा जहां हम दोनों गहराई से बात करेंगे इस बारे में। पर ध्यान रहे, सिर्फ पुराने भाई मुझसे बात कर सकते हैं, नए नहीं कर सकते। जो अभी पहली बार इस वीडियो पर आए हैं वो कम से कम 20 वीडियो मेरी देखो, उन्हें जियो, तब कोई सवाल करना। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, जल्द ही कोर्स लाने वाला हूं और फ्री PDF बुक, पेड बुक, वो सब भी मैं इंस्टाग्राम पर ही दूंगा। आज से ही वो सब बदल दो जो इस वीडियो में कहा, क्योंकि अब मैं भी वही करूंगा जो इस वीडियो में बताया है। तुम मेरे साथ हो, करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में बोलो जय श्री राम। मैं समझ जाऊंगा कि एक योद्धा खड़ा हो गया है खुद को बदलने के लिए। ख्याल रखिए अपना। लव यू मेरे प्यारे भाइयों। आपकी वजह से ही मैं हूँ और आप मेरे लिए मेरी फैमिली जैसे हो, क्योंकि आप मेरा बैकग्राउंड जानते हो। आपके साथ हमेशा मैं सच्चा रहा हूँ और हमेशा वो सब कुछ बताया है जो बाकी यूट्यूबर नहीं बता पाते, क्योंकि उन्हें चिंता है कि व्यूज़ आए ना आए, सब्सक्राइबरों को नाराज़ ना हो जाएं, या ज़िंदगी का सच बताएं ना बताएं, कोई देखता है या नहीं। ये इसलिए बताया क्योंकि मैं जानता हूँ जो चीज़ काम ही नहीं करती उसे बताकर क्या फ़ायदा। आज मैं जो कुछ हूँ वो सब
आपकी बदौलत हूँ, आप सबके प्यार की बदौलत। आप सीख रहे हैं और जीवन को बदल रहे हैं। बहुत खुशी होती है कि मेरा जीवन आप लोगों के काम आ रहा है। मिलता हूँ किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। जय श्री राम।